हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है, यानी ग्रह की श्रेणी में अब नहीं आता है? तो जो प्लूटो ग्रह है वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, वह जो है ग्रह होने की स्थिति खो दी है। ठीक है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो बाघ रिजर्व जो है वह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है? तो संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया देश है। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी यानी लीडिंग देश कौन सा है? तो चीन देश है। ठीक है, गेहूं और चावल में जो है सबसे अग्रणी देश जो है वह चीन देश है। ठीक है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो प्राकृतिक गैस का परिवहन जो होता है वह अंकलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? अंकलेश्वर से होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.3 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष का समय जो है पृथ्वी तक, यानी जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वह पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय जो मिट्टी होती है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? तो यह जो है क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण इसको रोक दिया गया था। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है वह ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो जो नेशनल हाईवे 2 है वह दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, या क्या है? NH2 है। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में जो है वह बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा वहाँ पर बोली जाती है त्रिपुरा में? तो बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? तो हिमाचल का स्विट्जरलैंड
खिज्जौर कहलाता है। ठीक है। बाटा नगर किस राज्य में है? तो बाटा नगर जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदीपुर जो है वह मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भूभाग पर वन है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 99% से भी अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो केरल को पाल घाट दर्रा जो है जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो यह जो है खनिज तेल का संभावना युक्त क्षेत्र है। ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है वह हडसन के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चंदन का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो मोना लोआ है। यह कहाँ पर है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? तो जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है वह स्थान जो कहलाता है वह फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है माउंट मैकनली पर्वत शिखर किस देश में है? तो माउंट मैकनली जो है वह यूएसए देश में है। किस देश में है? यूएसए देश में है। ठीक है। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो तंजानिया में किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वैरन द्वीप जो है वह एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड का जो है नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस जो है वह मॉरिशस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवाना। उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का जो होती है वह आकाश में टूटे हुए एक तारे को उल्का कहते हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे पर स्थित है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो हैं वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। खैबर का दर्रा किस देश में है? तो खैबर का दर्रा पाकिस्तान देश में है। किस देश में है? पाकिस्तान देश में है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है?
तो समय का बोध जो होता है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण समय का बोध होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम मौसम की घटनाओं के बोध के बारे में बात करें तो मौसम की घटनाओं का बोध कैसे होता है, तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसमें समय का पता चलता है, और जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, अगला है किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, तो जो जोजिला दर्रा है वह कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वह एशिया को यूरोप से अलग करती है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है, बैरनदीप ज्वालामुखी है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख रूप में सबसे प्रमुख गैस है। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो नैना देवी पर्वत शिखर कुमाऊं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बजी नदी पर स्थित है। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध जो है वह व्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, व्यास रिवर पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश के साथ में कुल 5 राज्यों की सीमा जो है छूती हैं, यानी स्पर्श करती हैं। कौन कौन से राज्य हैं वह, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं कुल जो मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श यानी टच करते हैं। ठीक है, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं, यानी जो मैकमोहन रेखा है वह किन 2 देशों को जोड़ती है, तो भारत और चीन को जोड़ती है। ठीक है कौन कौन से देश को जोड़ती है, भारत और चीन को। ठीक है, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, तो हिंद महासागर में 2 बार परिवर्तन होता है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है, तो 88 दिन के बराबर समय लगता है। ठीक है, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो जो मालदीव की आधिकारिक भाषा है वह द्विवेही है। ठीक है, क्या है, द्विवेही। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है, तो मुंबई शहर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैंडल चोटी है। कौन सी चोटी है, सैंडल चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वह हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह न्यू गिनी द्वीप है। कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, जो कि चीन की नदी है। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में जो है, यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पर कोई भी रेगिस्तान स्थित नहीं है। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती हैं? तो इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से मिलती हैं। ठीक है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो इसके पास पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य स्थित है। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? तो समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप है। ठीक। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह प्यासी भूमि का देश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यासी भूमि का देश कहलाता है। सैंडशिप द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की नई राजधानी अबुजा है। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो जमैका द्वीप जो है वह कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी उड़ीसा पर स्थित है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव गुवाहाटी में है। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो यह जो है लिथोस्फीयर कहलाती है। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो द नीदरलैंड जो है तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध देश है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन जो है के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू जो है वह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है, इसलिए इसका उदय पश्चिम और अस्त जो होता है, उदय जो है पूरब और अस्त जो होता है वह पश्चिम में होता है। कुदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुदनकुलम जो है वह प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? तो लगभग जो है 8 बजेंगे वहाँ पर। अगर वहाँ पर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर 8 बजेंगे, यानी 2 घंटे फास्ट चलेगा। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ में उगाए जाते हैं। नेवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में नेवेली ताप विद्युत घर स्थित है। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर जो है मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो संसार की रोटी की टोकरी स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो लेटराइट मिट्टी का जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है?
तो एंजल जो जलप्रपात है वह वेनेजुएला देश में है। किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो रांची नगर जो है वह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो एक पहला है नारकोंडम तथा दूसरा बैरन द्वीप ज्वालामुखी। यह दोनों भारत में स्थित ज्वालामुखी हैं। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय होगा, तो कराची का स्थानीय समय टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल कोच जो है कपूरथला और पैरमबटूर में बनाए जाते हैं। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है वह उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में इसकी उत्पादन इकाई स्थित है। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का है? तो तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई में स्थित है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है, तो आगरा और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग NH3 है, यानी NH3। ठीक, यह जो है आगरा और मुंबई को जोड़ता है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर जो है वह भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट और अगला क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।